Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए 2026 ईयर क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद न्यू ईयर की 2026 में क्या आ रहा है आपके साइड ये पता चलेगा। एंड यहाँ पे मंथ वाइज आपकी रीडिंग चेक करेंगे, कैसे आप ईयर को ले जाने वाले हैं। इन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो न्यू ईयर का क्रिस्टल निकल के आएगा। यहाँ पे पहले 5 कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 एनर्जीज आपकी निकालेंगे, फिर मैसेजेस देखते हैं। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी टेंशन थी अभी तक करियर एंड रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप की ज़्यादा नज़र आ रही हैं, वो रिलीज़ होंगी। वैसे आपको कन्फ्यूज़न भी चला आ रहा था पिछले समय से। देन बॉटम से देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, टेंशन थी आपको। 3 ऑफ कप्स आ गया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, तभी आप कंफ्यूज थे या थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। वो एनर्जीज इस ईयर में रिलीज़ होंगी। आप सोशलाइज ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, कुछ पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड करते रहोगे। बिजी आपकी एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्वियसली हैप्पी मोड में जाने को बता रहा है। ओके, आपकी विश, आपकी जो डिज़ायर है वो आप 2026 में कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट 5 एनर्जीज और निकालते हैं, क्या कार्ड्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है तो यहाँ से क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गया। ओके, हेरोफेंट, भगवान की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत ज़्यादा रहती है विर्गो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेट आपने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कर लिया है। और देखिए टेंशन का रीज़न यहाँ पे टावर निकल के आ गया। जो टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे, वही हेडेक बना हुआ था आपका। बट देख लो नेक्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड बॉटम से 7 ऑफ सॉर्ड है। तो जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ना अपनी टेंशन्स को, वो नहीं करना है, रिलीज़ करना शुरू करिए। यहाँ पर आप सॉर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और यही सॉर्ड्स आपको रिलीज़ करना है। यही सॉर्ड्स आपको ना लाइफ से एलिमिनेट करनी पड़ेगी। अपने लाइफ लेसन को कैरी फॉरवर्ड करिए कि फिर को। तो अभी सारे कार्ड्स चेक करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग देखते हैं। अगर मैं शुरुआत करूं जनवरी की, तो जनवरी में आप ना मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि एडवेंचरस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। कुछ बाउंड्री आप सेट करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप क्या करते थे विर्गो, अपने नेचर की वजह से आप सबकी हेल्प करना या आप सबको मोटिवेट करते थे, लेकिन आप ना एक सेपरेट बाउंड्री जनवरी मंथ में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आपके इस ऑरा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं या आपसे कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जनवरी एंड फरवरी में आपके कुछ चांसेस बन रहे हैं किसी पर्सन से मिलने के। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो फरवरी में आप कहीं ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है, या जो एक न्यू पोजीशन पे आप जाने का ट्राई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे ना, तो एक प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं या किसी नए पोजीशन पे आप एंटर हो सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली वो पर्सन अभी तक किसी तो भी काइंड के कन्फ्यूज़न में चले आ रहे थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। जो भी उनको कन्फ्यूज़न था ना, वो कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा। यहाँ भी एक वॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी एक वॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप भी डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं एंड आपके पर्सन भी डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। दोनों की एनर्जीज ना यहाँ पर सिमिलर होती हुई दिख रही हैं विर्गो। तो जनवरी एंड फरवरी में ध्यान रखना है कि आप जो अपना ऑरा बना रहे हैं, वो ऑरा आपको आगे लेकर जाना है, जो पॉजिटिव आपने माइंडसेट कर रखा है। क्योंकि मार्च मंथ में कुछ लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बट वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप किंग वाले मोड में आ रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, जो शो कर रहा है कि आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, आप जो अपनी पावर में आ गए हो, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो ना, यही चीज़ लोगों को थोड़ा विचार करने पे डाल सकती है कि आप में इतना प्रैक्टिकल थिंकिंग बन कैसे गई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं विर्गो,
और इमोशंस में आके कई बार गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं, या कुछ ऐसे डिसीज़न आपने पास्ट में लिए हैं रिलेशनशिप वाइज जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है। अभी भी आप टेंशन में चल रहे हो, प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। बट ये ईयर क्या लेके आ रहा है, यही प्रॉब्लम तो आपको रिलीज़ करना है। तो जो हीलिंग आपको नहीं मिल पाई है, हीलिंग मिलेगी। तो मार्च मंथ में क्या है, कुछ लोग आप पर नज़र रख सकते हैं, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शाइन करेगी। रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साइड से अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं शुरुआत से आप बोलते आ रही हूँ यहाँ पर कि एक बाउंड्री सेट आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये बाउंड्री सेट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ भी एक वॉन प्रेजेंट है, तो मतलब क्लैरिटी आपके साथ चलती रहेगी पूरे साल। अभी जो अनकॉन्शियस वे में आप डिसीज़न लिया करते थे, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, आपके पर्सन को नहीं मिल पा रही थी, चाहे मैं करियर की बात करूं एंड रिलेशनशिप की बात करूं, वो क्लैरिटी पूरे साल आपको बनी रहेगी। अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप 2026 को ले जाने की कोशिश करोगे। पहले प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। काफ़ी एम्बिशियस भी आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है मेरे को यहाँ पर। अप्रैल एंड मई की बात करूँ तो आप थोड़ा सा विचारों में खोए रहेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम अराइज हुई कहाँ पर है, क्या गलतियाँ आपसे हुई हैं जिसकी वजह से आपको बैक स्टेप दिया गया है। 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है। बट ठीक है, विचार कर रहे हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि आप फंस जाते हैं फिर आपको लगता है कि आपने ही गलत डिसीज़न ले लिया। और अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना, तो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आपको हो रखा है, हेल्थ में रिकवरी आएगी। आपको ना हेडेक रिलेटेड इशू भी नज़र आ रहा है, तो ध्यान दीजिए कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि कई बार आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस की वजह से फंस जाते हैं और आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा डाउन होने लगती है हेल्थ। तो हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। जून तक आते आते आपके रिलेशनशिप में एक यू टर्न आ सकता है। किस टाइप का यू टर्न? जो टेंशन्स थी रिलेशनशिप में, जो प्रॉब्लम्स थी, एक प्रपोजल में कन्वर्ट हो रही है। 360 डिग्री चेंज का आना। और ये जो भी पर्सन है ना, आपके साइड एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो। ठीक है, और ये है न्यू बिगनिंग का। कोई पर्सन है जो आपको एज अ आइडियल ट्रीट करते हैं और यहाँ पर वो आपको एक फेथफुलनेस शो कर सकते हैं, लॉयल्टी आपको शो कर सकते हैं। तो ये जो टावर मोमेंट अभी तक आपकी लाइफ में आ रखा था ना विर्गो, वो एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट होगा, वो एक शिफ्ट लेके आएगा, चेंज लेकर आएगा। और आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में यहाँ पर हैप्पीनेस लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने विचार भी नहीं किया होगा कि आप इस पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं। ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है। और बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ ऑल टाइम प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आ गया है। विद इन 5 मंथ की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो ज़्यादा करने वाले हैं, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिजी रह सकते हैं। कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड करने वाले हैं, या घर में किसी की मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर विद इन 6 मंथ एक्चुअली। ओके, जुलाई एंड अगस्त की मैं बात करूँ तो जुलाई में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कोई पर्सन है जिससे आप एडवाइस लेने वाले हैं। वो आपको एडवाइस तो सही देंगे, लेकिन आपका चॉइस सही होना चाहिए कि आप किससे एडवाइस ले रहे हैं या किसको चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्लैरिटी जो आपको चाहिए है वो क्लैरिटी भी दी जाएगी आपके रिलेशनशिप वाइज। या आपके पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल पर्सनैलिटी है जो उनको या तो डिस्ट्रैक्ट करती हैं या बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं। तो अवेयरनेस आप में भी होना चाहिए एंड आपके पर्सन में भी यहाँ पर बिल्ड हो रही है। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड का आना शो कर रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ना पिछले समय से, तो आप इंडिपेंडेंट बनोगे, अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बना सकते हैं। या किसी का एक क्रूअल नेचर आपने बहुत ज़्यादा झेला हुआ है, पता है, वो क्रुएलिटी आपकी लाइफ रिलीज़ हो रही है। मतलब अगर आप अभी तक क्या था, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए जब भी कोई आप काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, या रिलेशनशिप की मैं बात क्यों ना करूं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप उसमें फंस भी जाते हैं। तो जुलाई मंथ में आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आओगे, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए
पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। एंड अगस्त में दिख रहा है कि आप ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, कोई मेजर वे में आपको सक्सेस मिल सकती है अगस्त मंथ में। तो ये सक्सेस कब मिलेगी? जब अभी से जनवरी से लेके आप अपने एफर्ट्स पे भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखिए। और रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। रिलेशनशिप में अभी वेटिंग एनर्जी में आप चल रहे हो, इंतज़ार ही कर रहे हैं, या ट्रैप चल रहे हैं, या परेशान चल रहे हैं, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें अलाइंड वे में आएंगी। लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए एंड बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा आपका। सितंबर एंड अक्टूबर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गिव अप ना करें, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। ठीक है। और फाइनेंशियली अगर आप ड्रेन आउट वाली कंडीशन में चले आ रहे हो ना, तो सितंबर एंड अक्टूबर में रिकवरी आप देखोगे। यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ों को लेट गो भी नहीं कर पा रहे थे, शायद किसी के बिहेवियर को, या किसी के नेचर को, या जो एनर्जीज आपने टॉलरेट की है। एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप गए हुए हैं ना विर्गो, वो टॉलरेशन आप में बिल्ड होगा और आप उसे रिलीज़ करोगे और एक किंग वाले मोड में आ रहे हो। वैसे मैं एक बात बताऊँ, किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज है ना, तो रीयूनियन के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी भी यहाँ पर मैच की जा रही है विर्गो। मतलब दिसंबर तक आते आते आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट देखेंगे, ऐसा ट्रांजिशन देखेंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए हैं एंड पेशेंस भी रखा हुआ है। ठीक है। लक आपके फेवर में काम कर सकता है, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है, जुपिटर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो आप ना लाइफ को एक्सपांड करने की कोशिश करोगे 2026 में। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन अपनी सेविंग्स को ध्यान में रख के चलिए विर्गो। आपके पास मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांसेस तो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स शो कर रहे हैं, लेकिन आप कई बार अननेसेसरी इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं कि आप ही ओवर टेंशन में चले जाते हैं। तो सेविंग्स पे आपको ध्यान दे के चलना है। कुछ एंडिंग्स हो रही है, मतलब ये जो नेगेटिव साइकिल थी एंड होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। सिंपली बोला जा रहा है यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। तो आपके फेवर में यूनिवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जो उलझी हुई टेंशन्स थी, उलझने आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आप समझ पाओगे क्या सही है एंड क्या गलत है। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। तो मतलब मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना, तो 2026 आपके लिए प्रोग्रेसिव ही बनाएगा। लेकिन लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डिसीजन सही लेना है, सही पर्सन पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करिए। ट्रांजिशन ज़रूर आएगा, और जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एक्चुअली, वो एनर्जीज भी आप देख पाओगे। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। अब ओवरऑल कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं विर्गो। क्या आ रहा है यहाँ पर? अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या कर रहे हो? ट्रैवल के चांसेस तो आपके विद इन अ ईयर बनते ही रहेंगे। मीन्स जनवरी से लेके दिसंबर तक आपका कुछ ऐसा अनप्लैन्ड ट्रैवल होगी कि आपको सडन वे में आप बिजनेस ट्रिप पर या रिलेशनशिप वाइज कहीं जा सकते हैं। और जो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसा चेंज आएगा, मतलब जो आप चाह रहे थे, अभी तक मेहनत कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो आप अचीव कर लोगे। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? जब आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। और मैंने आपसे बोला ही था, अगर आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, तो एक फ्रेंडली बॉन्ड आपका बन सकता है। फ्रेंडली रिलेशन में आपकी एनर्जीज यहाँ पर कन्वर्ट हो सकती है। एक हाईलाइटेड आप रहोगे 2026 में, कि हॉट टॉपिक आप बन के रहोगे, क्योंकि आप रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं एंड करियर में भी ना कुछ चीज़ों को अचीव कर रहे हैं जो आप चाह रहे थे एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है विर्गो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा समय दीजिए अपने लिए, मेडिटेशन को समय देना है, सेल्फ पे फोकस बनाना है। और जब आप मेडिटेशन के लिए टाइम देंगे, अपने लिए समय देंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिविटी फील करेंगे। वैसे यहाँ पे पाइसिस एनर्जी आ गई है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे ना,
उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, वाटर एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको बोला जा रहा है वाटर का इंटेक भी आपको करना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं हेल्थ सही रखने के लिए। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फिर को। फैदर, दिस कॉल कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। यूनिकॉर्न्स आपसे बोल रहे हैं जब भी आपको एक फैदर वाली एनर्जी नज़र आती है तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप यूनिकॉर्न्स आपका कितना ध्यान रख रहे हैं। आपके आसपास ही है पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। नोटिस करना शुरू करिए। कुछ एंजल्स नंबर या इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। 2026 में आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे तो हीलिंग आपको वैसे ही मिल जाएगी। और जो ट्रांजिशन आप चाह रहे थे, जो आपकी डिज़ायर है, प्रे करिए। आपकी प्रेयर्स भी सुनी जाती हैं मेरे को। जितना ज़्यादा आप प्रे करोगे उतना ज़्यादा आप अपने एफर्ट को और अपने रिजल्ट्स को गेन कर पाएंगे। अभी और देखते हैं 2026 में क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। द मैडन बता रहा है कि कुछ हिडन ट्रुथ यहाँ पर रिवील हो सकते हैं। सच्चाई आपको लोगों की यहाँ पर नज़र आ सकती है। क्या रहता है ना विर्गो, आपके सामने तो लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंट नहीं रहते हो तो वही लोग आपको डिग्रेड करते हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लोगों को पहचानना आप सीख रहे हैं, सही गलत का डिसीज़न लेना आप सीख रहे हैं। और मैंने बताया ना, कुछ हिडन ट्रुथ यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है, या आपके पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एनर्जीज शेयर नहीं की है, जो एक्चुअली उनको बता देना चाहिए बट उन्होंने शेयर नहीं किया आपसे वो टॉपिक्स। ओके, थोड़ा सा अलर्ट रहिए बस। अब आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं विर्गो। क्या कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है? एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं 2026 के लिए? आई होप कि आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा। रिमेन पॉजिटिव। देखिए, आपके माइंड में जो भी चल रहा है ना, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आप जैसा चाह रहे हो, जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो एनर्जीज आप गेन कर लेते हैं। और एंजल्स डायरेक्टली आपको यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट कर रहे हैं और डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव। वो सब कुछ आप गेन करोगे जो आप डिज़ायर कर रहे थे। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं बिल्कुल। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपके पर्सन ने ना मिस्टेक बहुत ज़्यादा की है, जैसे कि टावर मोमेंट शो ही कर रहा है। तो जो भी गलतियाँ उनसे हुई हैं, जो भी गलतियाँ आपसे हुई है ना, तो उसको वो सही करना चाह रहे हैं। पहले एनालिसिस करेंगे, पहले वो लिस्ट बनाएंगे, देन उसको सही करने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों में डिफरेंसेस आने का रीज़न क्या है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने का रीज़न क्या है, कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न क्या है। इस टाइप की मेंटालिटी उनकी 2026 में बनती हुई नज़र आ रही है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अर कनेक्शन। देखिए, वही मैसेज आ गया सिमिलर। यहाँ भी वो अपने कनेक्शन को फिक्स करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं। यहाँ तो क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, जो ब्रेकेबल एनर्जीज थी वो अनब्रेकेबल बनाना चाह रहे हैं। जो सेपरेटेड थी चीज़ें, लेकिन उसको रीयूनाइट कराना चाह रहे हैं, वही यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में कर रहे हैं। ओके, आप भी इस सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करेंगे एंड आपके पर्सन भी एफर्ट लगा रहे, दिख रहा है, दोनों कार्ड्स में नज़र आ रहा है एफर्ट लगाने का। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में चेंज नहीं आ रहा है। क्लैरिटी के साथ दिख रही है कि चेंजेस आएंगे। चेजर, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। ये आपकी एनर्जी कि आपने बहुत ज़्यादा चेज कर लिया, अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को। और मे बी आपके पर्सन अभी शायद रनर का काम कर रहे थे, अब वो चेजर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप दोनों एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए नजर आएंगे 2026 में। ठीक है, अभी जो छोटी सी बात पे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है सिंपली। अभी मेन आपके लिए स्टोन ओपन करते हैं। बिल्कुल क्या स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन है ऑरेंज कैल्साइट, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज। तो चेंज का मैसेज तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको 2 बार दे ही चुका है। तो जैसा चेंज आप चाह रहे हो, जैसा आप ट्रांजिशन चाह रहे हैं, वो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन्स अराइज हो रखी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी थी ना, वो टेंशन आप रिलीज़ करोगे। और आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही होगी ना, हेल्थ में रिकवरी आएगी। सिचुएशन इम्प्रूव होने का कार्ड है ये, स्टोन है एक्चुअली।
ओके, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आपकी एनर्जी एक फ्लो मेंटेन आप कर पाओगे लाइफ में कि आपको क्या अचीव करना है, कहाँ पहुँचना है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर आपको किसी तो भी काइंड की एनजाइटी चली आ रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। क्रिएटिव आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, जॉयफुल मोड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड हो पाएगा। कई बार क्या रहता है कि आप इग्नोरेंस आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा आ जाता है कि जो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वो ना तो आप एक्सेप्ट करते हो ना आप आगे बढ़ते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। ये नहीं करना। अगर आपने सोच लिया है आगे बढ़ने का तो आगे बढ़िए। क्रिएटिविटी आप में यहाँ पर बिल्ड हो रही है और जो इंथुजियाज़म आप में मिसिंग चल रहा था ना, ये स्टोन आपको इंस्पिरेशन देगा, इंथुजियाज़म आप में आएगा, मोटिवेशन बिल्ड होगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। मोटिवेटेड रखेगा सिंपली। तो बहुत पॉजिटिव स्टोन है। मैं अगर आपके लकी कलर्स की बात करूं जो आपके लिए 2026 में लकी रह सकता है, वो है ग्रीन कलर एंड लाइट ब्लू कलर। इन दोनों का आप अगर यूज़ करोगे ना, तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ लेकर आएगा, हीलिंग आपको देगा और क्लैरिटी आपके माइंड में आ पाएगी। तो जो क्लैरिटी अभी तक आपके माइंड में नहीं आ पाती है या आप कंफ्यूज ज़्यादा चले आते हैं ना, उस कंफ्यूजन से आप बाहर आ पाओगे। ठीक है, अब अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूँ ना फिर को, तो आपके लकी नंबर रह सकते हैं 5, 6, 2, 14, 23, 11 एंड 20। ठीक है, एंड लकी डेज की अगर मैं बात करूँ तो लकी डेज आपके लिए रहने वाले हैं वेडनेसडे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। वेडनेसडे को ना आप अलग ही नोटिस करेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। आप सही वे में कम्युनिकेशन कर पाते हैं लोगों से, क्योंकि उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है और उससे क्या आप परफेक्ट डिसीजन भी ले पाते हैं या परफेक्शन अपनी लाइफ में लेकर आ पाते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।